चल के आए रविंद्र त्रिपाठी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। और जालौन से चल के हमारे यहाँ आए हुए और हर वर्ष बराबर आते रहते हैं छुन्ना महाराज संडौरा से जिला जालौन, उनका 28 जुलाई केवल महिलाएं वहां रहेंगी मंडप की ओर। समस्त पुरुष साथी अपना स्थान यहाँ छोड़ दें, क्रम से बैठाइएगा एक एक सीट में। पहले समस्त पत्रकार साथियों का मैं विराट जी से अनुरोध करूंगा और प्रशांत जी ध्यान दें, शीघ्रता से पत्रकार साथियों का स्वागत करें। जाइए विराट जी, एक साथ चले जाइए। ग्राम प्रधान जी और विराट शुक्ला जी अपने समस्त श्री सतीश मिश्रा जी का, श्री अमरजीत जी त्रिपाठी जी का, श्री आलोक गौर जी दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, तहसील बिक्की के प्रभारी हैं आलोक गौर जी, और श्री अंकित वाजपेयी जी दैनिक जागरण से जहानाबाद से, श्री दैनिक जागरण से श्री शील चंद जी आर्य और श्री जौहर रजा जी दैनिक हिंदुस्तान से, आदरणीय रवि भैया का हमारे श्री रवि तिवारी जी दैनिक राष्ट्रीय सहारा के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। सुभाष हमारे जो कानून के साथ रिटायर हुए वो ऊपर आए, सबका स्वागत करें। हमारे गांव के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हम लोग उनका सबका स्वागत करें। इनका रवि भैया को कर दो, विराट रवि भैया का। हमारे अवधेश वर्मा जी हमारे फाउंडर डोनेटर हैं, 3100 रुपए का सहयोग भी करते हैं और हर वर्ष हमारे यहाँ गरिमा भी हमारे मंच की बढ़ाते हैं। कानून को साहब माल्यार्पण कर स्वागत करें उनका। इस स्थान बनाया है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे बीच में जहानाबाद विधानसभा के यशस्वी विधायक श्री राजेंद्र सिंह जी पटेल का आगमन हुआ है और विराट शुक्ला जी उनको लेकर के विभव जी, आशीष जी उनके साथ चल करके आ रहे हैं। कार के इस बड़े उत्सव में उनकी भूमिका लखनऊ से चल करके सीधे मंत्री जी आ रहे हैं, इसके बाद बेटियां आएंगी और जयमाल का कार्यक्रम। नमन करती हूँ। यहाँ पर मंच में सभी सम्मानित भाई और चाचा, बुजुर्ग, पिता तुल्य सभी लोगों को मेरा शीश झुकाकर सादर अभिवादन है। और देश हमारे आज इलाहाबाद से भी बहुत सारे लोग, ऐसे लोग आए हैं, ऐसी विभूतियां आई हैं जिनको शायद हम लोग ऐसे कभी ना मिल पाते। लेकिन ये जो धर्म संस्कार महोत्सव चल रहा है उसकी वजह से आज हम सभी लोग आपसे मिल सकते हैं। और हमारे ब्राक से और कई जो 28 जोड़े हैं उनके परिवार और दूर दराज से उनके रिश्तेदार आए हुए सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ हृदय की गहराइयों से। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, इन 28 जोड़ों को बहुत बहुत बधाई जो विगत 16 वर्षों से चल रहा है। ऐसे ही आने वाले समय में भी निरंतर ऐसे ही इसका कार्य चलता रहे, इसके लिए सभी सहयोगी लोगों को भूर प्रशंसा, जितनी प्रशंसा की जाए उसके लिए बहुत कम है। छोटे शब्द है गागर में सागर भरने की, कि कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इसी तरीके से ये सामूहिक विवाह जो धर्म से रिलेटेड है, सर्व जातीय सामूहिक विवाह, इसमें सभी तरह के सभी धर्म के लोग आते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं अपनी कन्याओं को, अपने वर वधू को, ताकि वो एक अच्छा जीवन शुभारंभ कर सके। ऐसा हमारा भी आशीर्वाद है आप सभी के साथ। ब्रह्मदेव महाराज जी के आशीर्वाद से ये धर्म महोत्सव जो यहाँ चल रहा है और उसमें यह आयोजन आज 28 युगल एक पुण्य सूत्र में बंधने जा रहे हैं। इसके आयोजकों को सबसे पहले बधाई देता हूँ और 9 युगलों को ये पूर्व बधाई देता हूँ जो इस मंच पर आकर यहाँ उपस्थित हैं। आज यह कार्यक्रम वाकई ये आयोजक गणों का जो कल्पना है उनकी, ये कल्पना से ही काम होता है। आयोजकों की कल्पना, उनका विचार, उनका सोचना और उसके कारण यह आयोजन ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी किसी ने कहा यह प्रादेशिक कार्यक्रम है, मैं कहता हूँ यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस राष्ट्रीय कार्यक्रमों में हम जानते हैं कभी 221
युगलों का ये कार्यक्रम हुआ मध्य प्रदेश में। अपने सरकार के मुख्यमंत्री जी ने भी यह आयोजन कराया, यहाँ के मंत्रीगण और विधायक जो उपलब्ध हैं उनका भी योगदान उसी ओर चल रहा है। इसके पीछे समाज में काम करने की प्रेरणा छिपी है, सामाजिक समरसता का भाव जागृत होता है। हम सब एक हैं, एक गांव में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, उसके सुख दुख में, उनकी शादियों में, सब चीजों में हम सहभागी होते हैं और उस सहभागिता के नाते ये आयोजन है। हम तो ये कहते हैं कि अब आयोजन इसी तरह के होने चाहिए। और अभिनंदन बेटियों की अगवानी के ठीक पूर्व आदरणीय और अपने मित्र श्री सोमनाथ जी पांडे जी से मिलते हुए एक ये व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने, जिनकी सहजता एक सरल व्यक्तित्व की भांति कि एक एक व्यक्ति से मुलाकात अपने इस बाल सखा से की पीड़ा को भी सुना और आपका जीवन में सफलता मिलती रहे। इस क्षेत्र के विधायक के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ती है कि इनको कहीं भी कोई कठिनाई आती है, अगर हम तक समस्या का समाधान आता है, इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, उस समस्या के समाधान के लिए इनके परिजनों का हम सहयोग करेंगे। ये हम इस सामूहिक विवाह के माध्यम से, सरकारी विवाह के माध्यम से करके है। और स्वागत और अभिनंदन हमारे ऐसे व्यक्तित्व का जिन्होंने 3 दशकों से निरंतर सेवा को ही अपना धर्म बनाने का कार्य किया है। ऐसे यशस्वी व्यक्तित्व का, ऐसे हम सबके नायक का अभिनंदन, वंदन और लगातार समिति की ओर से, बुढ़वा वासियों की ओर से, पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से स्वागत सर के द्वारा। और सीधे आहूत करता हूं आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय जिन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया था और आज हम सबके बीच में बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बीच में उन्होंने पुनः समय दिया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हम उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय सर जी। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। भारत माता की आज धर्म महोत्सव के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे इस विधानसभा के विधायक आदरणीय राजेंद्र पटेल जी अभी आपको जो संबोधित कर रहे थे, इस क्षेत्र से भी विधायक रहे और आज बिल्की से विधायक हैं आदरणीय जय कुमार सिंह जैगी जी। हमारे इस ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख सुशीला जी और वरिष्ठ पत्रकार लोग भी आए हैं, गोविंद दुबे जी, जो ये पूरी खबर को कल प्रदेश स्तर तक प्रकाशित करेंगे। जागरण के चीफ ब्यूरो है एवं समस्त जितने भी हमारे मीडिया के यहाँ बंधु हैं और सबसे जो आज मुख्य रूप से 28 जोड़ों के वर वधू इस मंच पर उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और जितने भी बराती हैं उनका भी स्वागत करते हैं और घरातियों का भी स्वागत करते हैं। और इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल जो लगातार 19वां वर्ष से ये कार्यक्रम शुरुआत हुआ और अपनी प्रगति की ओर है। ये धर्म संस्कार महोत्सव तो बाद में शुरू हुआ, मेला बड़ा पुराना है, सैकड़ों वर्ष पुराना यहाँ का मेला है, लेकिन बीच में विमलेश त्रिवेदी जी ने एक टीम बना करके अच्छे काम की बुढ़वा में शुरुआत की, इसलिए इनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और साथ ही जिन परिवार के लोगों ने सामूहिक विवाह में अपने वर वधू को भेंट करके रजिस्ट्रेशन करा करके और इसमें सहयोग किया इस कार्यक्रम में, सबसे बड़ा सहयोग तो है जो सामूहिक विवाह में रजिस्ट्रेशन कराता है और तैयार होता है कि हमें फिजूल खर्ची से बचना है और सामूहिक विवाह में अपने बेटी और बेटों की शादी करनी है।
ये बड़ा ही नेक कार्य है। मैं इसके लिए भूर कमेटी की प्रशंसा करता हूँ। और आज उत्तर प्रदेश की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार जब से सरकार बनी तो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम पहली सरकार है जिसने सामूहिक विवाह का कार्यक्रम। तो इस समय नवंबर में शादी शुरू हो गई है और सवेरे जब पर्चा बनता है तो 1 दर्जन शादियों में जाना पड़ता है घूम के। और आज तो हम 28 शादियों में एक साथ हमारे लोग इकट्ठा हैं। ये अवसर कहाँ मिलता है कि एक निमंत्रण में 28 लोगों की शादी में हम सब लोग इकट्ठा हैं, हमारे बाराती घराती इकट्ठा है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हम जैसे लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं पुनः अपने आयोजकों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम आपका और आगे बढ़ता रहे, जहाँ पर जिस तरह का भी मदद जो हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए हमने न सरकार से कभी मदद की अपेक्षा की और न आज तक हमने सरकार से 1 रुपया लिया, न आज तक कमेटी का हमने खाता खोला। जो आता है वो सब बैठ के इकट्ठा हुए कमेटी के लोग, टेंट वाले के दे दो, लाइट वाले के दे दो, एका दे दो, ओका दे दो, और जौन बचो ओका बाद नमन भरत दुख रहा था। बहुत सुंदर तो ये मैं कह पावा कि खाते में इतना रुपया आएगा, जब खाते नहीं खुले तो रुपया साहब कहाँ से नहीं। सबके दिमाग में मंत्री जी आओ, विधायक जी आओ, नहीं त्रिवेणी जी भट्टा तक बोले दौड़े फिर रहे जरूर माल मिले थे। हमका माल से मतलब नहीं आया, न खाता खुली, न कोनो पैसा आई, न कोनो माल से मतलब। हम अपना शौक पूरी कर रहे हैं। सब सामूहिक विवाह में अपना बेटियों के हाथ भी लेकर रहे और उनको रास्ता बता देते हैं कि आप लोग ये करिए, इससे आपको फायदा होगा, आपको लाभ मिलेगा। अब माननीय मंत्री जी ने आशीर्वाद दिया, अब जयमाल की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद जो बेटियां सम्मान के लिए चुनी गई है, जयमाल के बाद जब बेटियां ये इधर जाएंगे, इधर वो जो रंगोली की बेटियां हैं एक समूह में बहुत प्रगतिशील काम करती हैं। सभी युगल अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर और चाचा जी से अनुरोध है कि पत्रकार दीर्घा में एक पल के लिए इसके बाद जैसे ही हो सर से मुलाकात कर लें गोविंद सर से। राहुल पीछे आ जाए, पीछे हो गया सब लोग यार, पीछे हो गया रहा, पीछे आके सब लोग सब कवर हो जाएगा। और सब पीछे आ जाओ भैया, सब पीछे आ जाओ, सभी लोग कवर हो जाओगे यार। कहाँ से आए लोग भैया? सब ये काम कर रहे हैं, सब ये काम कर रहे हैं। और बड़ा ही सुंदर पावन पल आप देख रहे हैं 28 जुगल। लोग वहीं खड़े हो जाएं और आशीर्वाद मुद्रा में सील भैया हमारे बड़े भैया उनकी इच्छा थी, बहुत प्रयास और आशीर्वाद उनका इस मंच के लिए हमेशा से रहा है। और सभी लोग पुष्प और आशीर्वाद दोनों हाथों से देखिए, दोनों हाथों से आज वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमारे सर लोगों का, बेटियों का और नवयुवकों का आशीर्वाद मुद्रा में सभी अतिथिगण एक साथ, सभी लोग बहुत ही सुंदर पल है ये। सभी लोग
आशीर्वाद मुद्रा में इतने बड़ी बड़ी विभूतियों का, माताओं का, ऐसी के लिए मैं चाहूंगा सभी भाभी भी आ जाए। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने और सर लोगों ने चाहा कि भैया भाभी भी एक साथ बैठे, क्योंकि स्नेही युगलों का पाणी ग्रहण संस्कार है। सभी लोग आदरणीय राजेंद्र भैया, पप्पू भैया, सभी लोग आशीर्वाद मुद्रा में, और पुनः फिर इसके बाद हमारे अतिथिगण मंचासीन होंगे। चूंकि 2 कार्यक्रम छोटे छोटे और शेष हैं, व्यस्तता के चलते तील भैया आपकी हृदयाकांक्षा देखिए कितना प्रभाव है आपका। सोमदत्त पांडे जो बाल सखा रहे हैं आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय के, उन्होंने अपने शब्दों में कुछ डिमांड भी की और सर का अभिनंदन भी किया। बहुत बहुत शाब्दिक अभिनंदन। दोनों को जोड़ा और अचार मुरब्बा बनाने का, उनको स्वावलंबी बनाने का काम कर रही है, इसलिए इनको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। नारी सम्मान की श्रृंखला में पूजन हो जाए। पुस्तिका सभी के आंखों में पहुंचा दी जाए। स्मारिका विमोचन। अब बेटियों को हमारे जो सहयोगी हैं ये व्यवस्था देख रहे हैं, बेटियों को उनके मंडप तक पहुंचाने का काम कराएं। चंदन जी, मनु जी और विराट जी सभी लोग मिलकर। आज ब्रह्मदेव सरकार इस नगरी में और उनके पुनीत कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने पधार कर हम सभी ग्रामवासियों को सेवा का मौका दिया। हम आप सभी के बहुत बहुत आभारी हैं। आप लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम आज 16 वर्ष पूरा कर रहा है। इस धरती में ब्रह्मदेव सरकार के आश्रम में हम सभी ग्रामवासियों ने 16 वर्ष पूर्व ये संकल्प लिया था कि हम यहाँ से बेटियों के हाथ पीले करेंगे। उसमें हमारा कोई भी ये निर्धारण नहीं है कि नहीं कोई कमजोर है कि रईस है कि पैसे वाला है। जो भी हमारे यहाँ आ जाएगा हम उसको इसमें शामिल करेंगे। और प्रथम वर्ष 16 वर्ष पूर्व एक बेटी के हाथ पीले हो पाए थे। 3 में से 2 लोगों ने उनको मना कर दिया और ये नहीं आया। दूसरे वर्ष 6 आए, 9 आए, 21 हुए, फिर 27 पिछले वर्ष हुए और इस वर्ष हम लोगों को 28 बेटियों के हाथ पीले करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और उसमें हमारे सभी ग्रामवासियों का, हमारे गांव की महिलाओं का, बेटियों का और इन नवयुवक भाइयों का ये योगदान, जो ये कार्यक्रम उत्तरोत्तर अच्छे ढंग से संपन्न हो रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि पुलिस प्रशासन पर्याप्त था। आप लोगों की
ये जिम्मेदारी रहती है कि हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है, कोई अपनी घटना ना हो, भीड़ भाड़ में कहीं कुछ कोई इधर उधर कहीं गिर विर न जाए, ये आप लोग व्यवस्था लगे रहते हैं। लेकिन जितने भी सुरक्षा कर्मी हमारे पास अपनी पुलिस अधीक्षक महोदय आई थी अभी, उन्होंने भी ये कहा और सब लोग जो बाहर के लोग हैं वो भी कह रहे थे कि वाले इस गांव के लोग, ऐसा गांव तो मैंने देखा नहीं है जहां के एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा, एक एक महिला इतनी जिम्मेदारी से अपने कार्यक्रम को संभाला है। बोले मुझे तो अभी थानाध्यक्ष महोदय बैठे हैं, वो कह रहे थे कि मैंने तमाम आयोजन देखे, वहां लोगों को भागते देखा, दौड़ते देखा, यहाँ भंडारा चल रहा है तो बड़े आराम से चल रहा है, कार्यक्रम जो हो रहा है बड़े आराम से चल रहा है, न कोई दौड़ रहा, न कोई भाग रहा, न कोई किसी से तेज बोल रहा है, न किसी से चिल्ला रहा है। ये बहुत अच्छा। तो मैंने बताया कि हर जगह जो कार्यक्रम होते हैं वो व्यक्तिगत किसी के होते हैं, नेताओं के होते हैं, ये न नेता है और न व्यक्तिगत, ये ब्रह्मदेव सरकार का कार्यक्रम है और ये सभी बेटियां ब्रह्मदेव सरकार की बेटियां हैं। और जब सरकार ही वो व्यवस्था संभाले तो उनके कार्य तो अपने आप होते ही रहते हैं। यहाँ इसी तरह एक से एक चमत्कार देखने को मिलते हैं ब्रह्मदेव सरकार में। आप लोगों को, काफी लोगों को मालूम होगा कि 2005 में मई के महीने में यहाँ पर बारिश होने की कोई संभावना नहीं रहती। मई के महीने में आग लग गई, गांव के पश्चिम की तरफ से तूफान आया, आग लगी और पूरे गांव में आग लग गई। महिलाओं ने मवेशियों को खूंटे से अलग करके उनको छोड़ दिया और महिलाएं और पुरुष जाके ब्रह्मदेव सरकार के ही आश्रम में आ गए कि अब बाबा आप ही बता सकते हैं। और ये चमत्कार हुआ कि रात 10 बजे अचानक बारिश होने लगी और वो आग बुझ गई। ये चमत्कार हुआ। सब लोग ताजुब कर गए। इसके बाद यहाँ एक नहीं, तमाम ये ऐसे हमारे इष्ट हैं और हमारा पूरा गांव उनको इष्ट मानता है और वो हमारे पूरे गांव की रक्षा करते हैं। उन्हीं की कृपा से हमारा गांव पूरी तरह से खुशहाल रहता है। और यही गांव जो आप जब देखेंगे यहाँ पर बड़े बड़े प्राचीन मंदिर हैं, शिवालय है, इसका एक इतिहास है गांव का कि ये बड़ा ही आध्यात्मिक गांव रहा है। यहाँ के हमारे बुजुर्गों ने ऐसी नींव डाली है, बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए, शिवालय बनवा दिए। आज हम लोग ये नवयुवक सभी मिलकर उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। हमारा प्राचीन मेला है, 115 साल का तो रिकॉर्ड लिखा पढ़ी में मिला है, लेकिन इससे अंदाजा है कि वो 115 से भी ऊपर का होगा, 150 साल पुराना मेला होगा। और यही सब नवयुवक लड़के इसको संभाल रहे हैं। इसके पहले हमारे बीच में नहीं है श्री जिलाल मिश्रा भैया, उन्होंने 50 साल से भी ऊपर उस मेले की व्यवस्था को संभाली। ये योगदान है हमारे गांव के लोगों में। और उसी तरह जो नए बच्चों में वो भी जज्बा पूरा उसी तरह है और उस कार्यक्रम को पूरी तरह से उसी तरह संभालते चले जा रहे हैं। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैं ये अनुभव की बात कर रहा हूं। और जो सामने दिखता है, जिस दिन से यहाँ पर इन बेटियों का आशीर्वाद हमारे गांव को हम लोगों को मिलना शुरू हुआ तो गांव दिन प्रतिदिन और प्रगति करता चला जा रहा है। 16 वर्षों में गांव का जो इतिहास है बिल्कुल प्रगति का, जो 16 वर्ष के पहले अब तक कभी नहीं हुआ, इन 16 वर्षों में हुआ। जैसे हमारे माननीय विधायक जी, मंत्री जी, वो विधायक जी सब लोग आते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं। आज माननीय मंत्री जी आए, सभी बेटियों के लिए कुकर लेके आए, अपने साथ में सबको कुकर दिलवाया। प्रमुख जी कहना हम अपनी अलमारी की व्यवस्था करेंगे। विधायक जी बोले भाई हमारा भी 1000 रुपए कोई सामान पत्ता जो मंगवा के देना हो दिलवा दीजिए। सब सहयोग करते हैं। और वही लोग
यहाँ पर 10 करोड़ का स्टेडियम, 7 करोड़ की ITI, 1.5 करोड़ का गौशाला, पूरे गांव में माननीय जो मंत्री जी आए जब सांसद थे तो पूरे गांव में RCC करा दिया। विधायक जी ने भी 35-25 लाख 35 लाख की अंत्येष्टि स्थल बनवा दिया। माननीय साध्वी जी ने बेटियों को रुकने के लिए 11 लाख का उत्सव भवन बनवा दिया। ये आप लाइट देख रहे हैं, अभी प्रमुख जी ने अभी लाइट लगवा दिया, उस चौराहे में लगवा दी। क्या है ये? बगैर मांगे सब लोग विकास कर रहे हैं। किसकी कृपा, किसका आशीर्वाद? इन बेटियों का आशीर्वाद। आप इतिहास देखिए, बेटी हमारी आदि शक्ति है। हम लोग साल में 2 वर्ष उनको आदि शक्ति के रूप में पूजते हैं। 9 दिन नौ दुर्गा की पूजा करते हैं, इन्हीं बेटियों की पूजा करते हैं, पैर धोते हैं, पैर धो करके उनकी पूजा करते हैं। जिस घर में अगर उस समय 9 दिन में किसी भी दिन अगर बेटियों को वो कुछ नहीं खिलाते तो उनको लगता है कि हमारे नवरात्र के व्रत अधूरे रह गए। ये भावना है, आदि शक्ति इतिहास है। भगवान पे जब जब संकट आया है तो इन्हीं बेटियों ने या इन्हीं नारी शक्ति ने, इन्हीं आदि शक्ति ने देवताओं के संकट को दूर किया है। हम ये बात आप लोगों को इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर आज 28 युवक नया जीवन प्रारंभ करने जा रहे हैं। यदि आपके अंदर ये भाव रहेंगे, हमारा शास्त्र कहता है कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। यदि आपने ये सम्मान दिया तो आपका जीवन खुशहाल रहेगा। और जिस दिन आपने उसको ये समझा कि घर की नौकरानी है और ये भावना के साथ आपकी तुम्हारा काम है मेरा कोई काम नहीं है, उसी दिन से आपका सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन आपका नहीं रह सकता है। मैं एक बार कहा करता हूँ कि जब बेटी मेरी होती है, 3 साल का एक बच्चा भंडारे में बैठा है, रो रहा है, वहां जाके उसको देख लेना। जिसका भी बच्चा खो गया हो भंडारे में जाके उसको देखे। मैं ये बोलने जा रहा था, बहुत ही चिंतनीय बात है और हकीकत बात है, सामाजिक बात है जो आज है। जब मेरी बेटी को दामाद लेकर घुमाने जाता है तो माता पिता को अति प्रसन्नता होती है कि आज हमारी बेटी शिमला गई है, कुल्लू मनाली गई है, आज मार्केटिंग करने गई है, बउआ के साथ साड़ी खरीदने गई है। उनको बहुत आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। लेकिन जब हमारा बेटा बहू को लेकर घुमाने चला जाता है तो माता पिता का मुंह बन जाता है, गाल उनके फूल जाते हैं। हमारे पुलिस बल के साथी इस व्यवस्था का हिस्सा बने हैं। कितने प्यार से वो शशिवरणम चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्धकारी भानो शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरो च शुक्रा शनिराहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। के पिता बर के ऊपर चावल छोड़ दो, बर के ऊपर चावल छोड़ दो और इसके बाद में बिटिया का हाथ पीला कर दो, बिटिया का दोनों हाथ पीला कर दो और बर का दाहिना अंगूठा पीला कर दो और अपने पिता, बाबा और वृद्ध परबाबा, बाबा परबाबा 3 पीढ़ियों का नाम स्मरण कर ले, लड़के पक्ष वाले भी और लड़की पक्ष वाले भी। ओम नमो भगवते प्राण पुरुषोत्तमाय। प्रोच्चार्य संकल्प गुणगण विशेषण विशिष्टायाम। मंडप पूजन और होमादि सब किया है तो उसको भाई करेंगे। ऐसे अंजलि बना लेंगे, अंजलि बना करके नीचे बर का हाथ रहेगा, ऊपर कन्या का हवा लाजा हो
प्रदक्षिणां पदे पदे। देखिए कन्या कोई साधारण वस्तु नहीं थी, समय कन्या प्यारी नहीं, वो पीर पराई क्या जाने, जिसमें कन्या प्यारी नहीं, वो पीर पराई क्या जाने, जिसके पैर जमाई गई नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और बड़ा ही सुंदर से इसको करें, है ना। बिटिया का हाथ अब नीचे रहेगा, बर का हाथ ऊपर रहेगा। ओम भगाय स्वाहा। आप बर आगे चलेंगे और बिटिया पीछे चलेगी। यावत् कन्या नवांगी तावत् कन्या कुमारिका। अब जब तक कन्या बामांग में नहीं आती तब तक अपने पिता की कुंवारी है। कन्या वर के वचनों को कन्या के वचनों को पर श्रवण करें। कुछ भी मैंने पुण्य किए उसका फल मुझको आज मिला। जब बामांग आ जाएंगी तब पत्नी कहलाएंगी। तो पाम भाग सिय सोहत कैसे मानव क्षीर सिंधु में बैठे हो लक्ष्मी नारायण जैसे। सिंदूरं शोभनं रक्तं सुख सौभाग्यवर्धनं शुभनं मांगल्यं च सिंदूरं प्रतिगृहीतम्। सिंदूर जो है बंधन करिए, सिंदूर लगाइए, 7 बार में मांग भरिए। इसके बाद में जीवन की कविता कर प्राप्त को देने खिली न खिली मैया दिल की सुचि कर मंगल सुगंध हरि नाम हरि रचना फिर अंत समय इसलिए भगवान का नाम लेकर के हर काम करिए, भगवान को समर्पण करके। क्यों ईश्वर ही आगे करता है, वही उन्हीं की कथा है। कुछ ज्ञान योग साधना पुंज, कुछ मणिया इधर उधर है टहल रही। मणियों से किन मणिया पारस मणि से लोहा यदि छूले तो स्वर्ण कला में। और जोरदार तालियां और अनुरोध इस बात का कि चलिए बहुत ही सुंदर तरीके से जोरदार तालियां। एक यद्यपि पूर्ण हुई मनोकामना मंगल बेला आज पिया के घर चली। उतना ही भव्य समारोह और उतना ही सुंदर पावन पुनीत बेला साइड में और इसके बाद में विदाई। आप सभी का आशीर्वाद तालियों के रूप में ही।
मात सब मंगल गाती, बेटी हो कुलदीप की बेटी और हमारी बहन जी, हमें उन्हें भी बुलाना चाहिए। आप साथ में आ जाइए, निश्चित में लाइन से है। रमेश भैया थोड़ा सा, सभी लोग इसी में आ जाए। देव सरकार का आशीर्वाद ले ले। और उधर समिति पदाधिकारी ने विदाई की मेला के तुरंत बाद आगे के पलों में एक पदाधिकारी जो युवा पदाधिकारी है और भाइयों की शादी की विदाई की रस्म पूरी करें। चाचा जी जैसा कि ये भावना इस समिति की बेटी कुलदीप को आगे के कार्यक्रम को बढ़ाएंगे, इस वजह से अब वो अगले कुल के ये कैसे करें। इधर आओ, इधर आओ।